आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। 6 बज चुके हैं। फटाफट सभी लोग आ जाओ। सभी लोग जल्दी आइए भाई। 6 बज चुके हैं तो फटाफट आप लोग आइए सभी लोग। नोट्स का भाई मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ। नोट्स में कुछ छोटी छोटी या तो आप लोगों के सामने अभी आगे होंगे या आ जाएंगे, कुछ मिस्टेक्स हैं उनको चेक चल रहा है, या तो आगे होंगे या आ जाएंगे, उसको आप बार बार मत पूछिए, मैं मेरी तरफ से ही प्रोवाइड करवा दूंगा या आ जाएंगे। लव यू भाई। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, ठीक है ना? तो आ जाएंगे उसको एक दो दिन, ये साथ साथ आप लोग मेरे पढ़ लीजिए। गुड्डू, अब हम पढ़ते हैं भाई। नहीं है ना, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, कुछ बच्चे न्यू हो सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, ये अपना नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड अपने पास चल रहा है, आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट करोगे और उसके बाद ये थर्ड पार्ट आपको करना है। ये आप लोग ध्यान रखना, थर्ड पार्ट आपको बाद में करना है। यहां पर फर्स्ट और सेकंड आप लोग कंप्लीट करना सभी लोग मिलकर। 6 बज चुके हैं तो क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, सभी लोग मिलकर आइए। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझा रहा था। और मुझे बताइए सारे लोग मिलकर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अपने पास क्या है, ये बात मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे सर 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लास्ट के 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। बोलिए ये चीज आप लोगों को पता है क्या कि लास्ट के 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं? एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं या जो बताना चाह रहा हूं वो इस प्रकार से अपने पास है, वो ऐसी है कि अपने पास कभी भी अगर आप लोग 4273 से अगर आप लोग डिवाइड करते हो 2 से, तो कोई पूछेगी बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछ ले कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये नहीं पूछकर रिमाइंडर अगर पूछ ले तो मुझे बताइए आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट की डिजिट आप लोग देखेंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, लास्ट की डिजिट आपको चेक करनी है तो रिमाइंडर क्या 1 आ जाएगा क्या? तो जब भी 2 से, अगर आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आप लोगों को सारी की सारी संख्या पता होना जरूरी है, सारा पूरा नंबर पता होना जरूरी है, या सिर्फ और सिर्फ लास्ट की डिजिट अगर हमें पता हुई तो भी हम लोग पता कर लेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा? तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ हमें पहली एक डिजिट पता होनी चाहिए और रिमाइंडर अपने पास कितना होगा, तो रिमाइंडर अपने पास होगा एक। बात वही है, बस आप लोगों को रिमाइंडर अगर पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए, बाकी पूरा नंबर कुछ भी हो सकता है, उस चीज से कोई भी फर्क पड़ता है नहीं। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप लोगों को समझाता हूं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 4273 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 4 से, ध्यान से सुनना आप लोग, तो 4 से डिवाइड करते हो तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो आप कहोगे लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर जो बचेगा लास्ट की सिर्फ 2 संख्याओं में भाग दीजिए, वही रिमाइंडर अपने पास होता है। यहां पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास रिमाइंडर जो होगा वो क्या 1 होगा क्या? ओनली लास्ट के अपने पास 2 डिजिट देखने हैं। जैसे मुझे बताइए, क्या मैं अगर आपसे पूछता हूं ए बी सी डी और 5, इसमें 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, ऐसी बात अगर मैं आपसे पूछ लूं तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा? सारे लोग मिलकर बताइए क्या आंसर क्या होगा। जिन बच्चे आंसर 1 दे रहे हैं उन्होंने मूर्खता की हद पार कर दी है, वो अग्रसर हैं। कुछ लोग जैसे अपने पास महानता की ओर अग्रसर हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऐसे उन्होंने मूर्खता की ओर वो जा रहे हैं। मुझे बताइए कि अभी भी समझाया जस्ट 1 सेकंड पहले कि लास्ट की 2 डिजिट पता होनी चाहिए, कि यहाँ पर 2 डिजिट पता है क्या? आप आंसर 1 कैसे लिख सकते हो? तो कांट बी डिटरमाइन। बोलो आप समझ पाए हो क्या? तो ऐसे मत सोचा करो, मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता रहता हूं जिससे आपकी मूर्खता का लेवल चेक होता रहता है। मुझे ये बताइए 27 में 4 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा? क्या अब की बार निकाल सकते हो क्या? और निकाल सकते हो तो आंसर बताओ। तो आप लोग कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें तो लास्ट की 2 डिजिट हैं, तो रिमाइंडर कितना होगा? अपने पास 3 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसे ही मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताओ 3247, अगर अपने पास ये ऐसे है तो यहां पर 8 से डिवाइड करने पर आप लोग कितनी डिजिट देखोगे? तो यहां पर 8 से डिवाइड करने पर आप लोग कहोगे सर लास्ट की 3 डिजिट आप लोग देख लीजिए। तो मुझे बताओ 8 से डिवाइड करने पर लास्ट की कितनी डिजिट चाहिए आपको? लास्ट की 3 डिजिट्स आप लोगों को चाहिए, तो 3 डिजिट मुझे बताइए, क्या भाग दोगे तो ओनली 7 बचेगा, डिवाइड करोगे तो? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर मैं बोलता हूं क्या अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना, अगर आपको कल की क्लास परसों की क्लास अच्छे से याद है, ठीक से अगर आपको याद है तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे कोई बड़ा सा नंबर है और लास्ट में है यहां पर अपने पास मान लो
75 275 125 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो पूरा नंबर पता होना जरूरी है या लास्ट की 3 डिजिट पता होनी जरूरी है? ये बताओ पहले तो। 125 में जैसे 2 का नियम चलता है वैसे 125 में भी 3 का नियम चलेगा। लास्ट की 3 डिजिट पता होनी जरूरी है और लास्ट की 3 डिजिट में अगर डिवाइड आप लोग करते हो तो अपने पास रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा? यहाँ पर 25 बचेगा। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? अगर लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड हो जाए तो 0 रिमाइंडर बचे तो बोल देते हैं कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास 625 हो तो 125 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 125 से जैसे ये 5 बार जाएगा भाग यानी रिमाइंडर अपने पास बचेगा 0 और रिमाइंडर जब 0 बचे तब तो बोल देते हैं कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन 0 नहीं बचे तो अपने पास ये होगा। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो तो एसएससी जो महोदय हैं वो एक क्वेश्चन बनाते हैं, लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर चल रहे हैं 8 9 10 और लास्ट में अपने पास टोटल जब डिजिट्स आप लोग काउंट करोगे तो याद रखना 255 डिजिट्स अपने पास हैं। जब डिजिट्स आपने काउंट की तो लास्ट में 255 डिजिट्स अपने पास है टोटल डिजिट। मुझे बताओ 125 से भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट आपसे वो चाहता है कि आप लोग बताओ, जो मैं आपको अभी आज की क्लास में सिखाने की कोशिश करूंगा कि रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। मैं फिर बता देता हूं, बीच बीच में मैं मूर्खता का लेवल चेक करता रहता हूं। कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसमें भाग दे रहे हैं। ये 255 डिजिट्स हैं। जैसे मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 255 नहीं है। 6 7 8 9 10 में अपने पास अब 2 डिजिट होगी। तो यहां तक अपने पास लास्ट में जो है इनको मैं लिखूंगा टोटल 1 2 3 4, इसको मैं 11 डिजिट लिखूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लास्ट में 11 है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए, आप लोग यहां पर 11 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लास्ट में अपने पास 11 है। आप मूर्ख नहीं हो, मैं लेवल चेक कर रहा हूं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मूर्ख हैं, मैं तो लेवल चेक कर रहा हूं। अलग अलग लेवल पर लोग होते हैं। आप तो महान आदमी है यार। शुभम, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। नहीं आया ना समझ में सपना? यही तो मैं चाहता था कि आपके समझ में नहीं आए। अब मैं समझाऊंगा इसको कि आपके समझ में आए नहीं और फिर मैं समझाऊं, यही मैं चाहता था। देखिए अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का मुझे बताओ इतना तो क्या आपको पता है क्या कि हम लोगों को जब भी डिवाइड करना है इसको तो लास्ट की अपने पास 3 डिजिट फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ये 6 भी है यहाँ पर, है ना, उसको मत भूल जाना। मुझे बताओ लास्ट की सिर्फ और सिर्फ ये 3 डिजिट चाहिए क्या? इतना तो पता है क्या कि लास्ट की 3 डिजिट चाहिए और उसमें भाग दे देना तो अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे आंसर याद नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर 11 होगा क्या? नाम मैं आपका नहीं पढ़ पाया, मुझे आंसर नहीं पता। मुझे मुझे तो वैसे ही चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यूं ही। और क्योंकि कोई क्वेश्चन ये अपने पास ऐसा तो है नहीं कहीं पर लिखा हुआ है, मैंने यूं ही लिख दिया, आपसे पूछ लिया। अब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? 7 होगा, बिल्कुल ठीक है। हर आंसर आपका ठीक है, जो भी आंसर होगा। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो, अपने पास ये बात ध्यान रखना, मैं आपको करवाता हूं चुप। टेक्नोलॉजी की सहायता से जिंदगी की सबसे बड़ी खोज को मैं काम में लेता हूं। जब भी आपको समझ में एच लिखना, नहीं समझ में एन लिखना। लेकिन अभी कमेंट ऑफ है, कुछ नहीं लिख पाओगे, सिर्फ मेरी सुनिए। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अपने पास यहां पर 1 2 3 4 अपने पास ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने पास यहां तक की जो डिजिट्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये जो नंबर है अपने पास ये सिंगल डिजिट नंबर है। ये जो नंबर होता है, आराम से पढ़ाऊंगा धीरे धीरे सारी बात समझाते हुए। जहां आपको लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई, 2 बार 3 बार 4 बार वापस पूछना। इनको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, ये 1 डिजिट के नंबर हैं तो हम लोग सिंगल डिजिट या यूनिट डिजिट ही अपने पास इसमें आती है। ये आप लोग ध्यान रखना, 1 डिजिट ही अपने पास आती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एक ही डिजिट अपने पास आएगी। 2 डिजिट तो ऐसे नंबर होते कितने हैं? तो ध्यान रखना, 1 डिजिट के अपने पास टोटल जो नंबर होते हैं वो 9 नंबर होते हैं। और डिजिट्स कितनी होगी? तो 9 को 1 से गुना करोगे, क्योंकि एक नंबर में 1 डिजिट होती है तो 9 नंबर में टोटल जो डिजिट्स होंगी वो भी 9 डिजिट्स होंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कि ये बात सबसे पहले आप समझ पाए हो क्या? मुझे ये बात आप लोग बताते रहो ताकि मैं समझाता रहूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शिवम गिनो अंगुलियों पर। भगवान ने अंगुलियां आपको कुछ पकड़ने के लिए इसके लिए नहीं दी है, उन्होंने आपको काउंटिंग करने के लिए दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये अपने पास अंगुली कोई काम की नहीं है, इसको इसीलिए बोलते हैं बिना काम की अंगुली। इनको काउंट करो भाई, क्या 9 नंबर है क्या? और फिर डिजिट्स काउंट करो, क्या 9 है क्या आपको? बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताइए 2 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं? तो आप लोग कहोगे सर 2 डिजिट्स के अगर नंबर अपने पास शुरू जो होंगे वो तो अपने पास 10 से शुरू होंगे। 10 होगा,
11 होगा। रवि भाई इनको सभी को एक बार लिखना है, 12, 13, 14, 15, इन सभी को आप लोगों को कहां तक लिखना है रवि भाई? एक बार 99 तक इनको लिखना है और फिर काउंट करनी है ये कितनी है। आपको यहां से रवि, मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार सारे के सारे नंबर आपको लिखने हैं और फिर काउंट करनी है कि ये कितने नंबर हैं। तो ध्यान रखना, यहां तक 90 नंबर अपने पास आएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको काउंट नहीं, पहले तो काम है काउंट करना बैठकर आराम से, क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं है जिंदगी में। आपको करना क्या है, काउंट करना है। या दूसरे जो स्टूडेंट काउंट नहीं करना चाहते उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये नंबर अगर आप लोग लिखते चलोगे तो टोटल अपने पास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे 99 तक अगर आप लोग लिखोगे तो याद रखना 99 में से आप लोग, अगर यहां से 99 में से अगर आप लोग 9 माइनस करते हो, यहां तक टोटल नंबर होता है 99, 1 से 99 तक रवि 99 नंबर होते हैं। पहले इसको संख्याएं लिखना और फिर काउंट करना शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 99 पर आप पहुंचोगे ना तो देखना 99 ही आएगा। आप इसको करके देखना दोस्त। तो यहां पर जीरो नहीं लेते भाई, जीरो आपने कहीं पर नंबर अपने पास, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखना 99 तक 99 नंबर आते हैं। देखना, आप करना एक दिन पूरा लिखकर काउंट करना, और यहां तक अपने पास जो नंबर है वो 9 है। तो आप क्या करोगे, 99 तक टोटल 1 से शुरू किया तब अपने पास 99 आए, उसमें से सिंगल डिजिट यहां तक के जो नंबर हैं वो 9 आप घटा दोगे तो अपने पास नंबर बचे कितने, 90। या तो रवि भाई ऐसे देख लेना, या फिर अपने पास तरीका है 10 से लिखना शुरू करो, 11 12 13 सारे के सारे, और यहां तक 99 तक 90 नंबर होंगे। यहां पर अपने पास एक नंबर में 2 डिजिट है, देखिए इसको डिजिट बोलते हैं रवि, इस चीज को डिजिट्स बोलते हैं, इस चीज को डिजिट्स बोलते हैं। तो टोटल 90 नंबर आपके पास हैं और एक नंबर में 2 डिजिट होती हैं, तो गुना करो 2 से, तो क्या टोटल 180 डिजिट्स होंगी यहां पर। बोलिए ठीक है क्या? या आप क्या करेंगे आशीष भाई, आपको मैं समझाता हूं। यहां पर आशीष आप क्या करेंगे, 1 को और 0 को काउंट करो, क्या 2 डिजिट है क्या? फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 99 तक लिखकर ये चीज मेरे दोस्त आपको याद करनी है। बोलो ठीक है क्या? आशीष कर पाएंगे क्या आप एक बार? उसके बाद मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या अपने पास यहां पर जो नंबर है कहां से लेकर 100 से, फिर से आशीष आपको करना क्या है, यहां पर 100 नंबर, फिर 101, फिर 102, फिर 103, यहां से लिखना शुरू करना है और सारे नंबर लिखना कहां तक, 999 तक। और यहां से अपने पास यहां से काउंट करना शुरू करना, डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे सारी की सारी जोड़ना। या अपने पास ध्यान रखना, इसमें यहां तक 999 तक टोटल 999 नंबर होंगे, और उसमें से 2 डिजिट और सिंगल डिजिट के अगर घटा दोगे तो वो अपने पास नंबर बचेंगे कितने, ये 900 नंबर अपने पास बचेंगे। और एक नंबर अगर 3 डिजिट का होता है तो मुझे बताइए टोटल जो डिजिट्स होंगी वो 2700 डिजिट्स होंगी। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कुछ बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जैसे राहुल जी हैं, उन राहुल आप क्या करेंगे, मुझे पता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बैच ये एसएससी का है और कुछ दूसरे एलडीसी वाले बच्चे भी इस बैच में आ जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं सभी को समझाने की कि जो अपने पास एक डिजिट के नंबर जो होते हैं वो अपने पास कितने नंबर होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे सभी लोग, क्योंकि हम लोगों को अब एक तो मैं पहले समझाता हूं, फिर नहीं समझ में आए तो हम लोग रटवाते हैं उसको। 9 को इंटू करो 10 की पावर 0 से, तो एक डिजिट के जो नंबर होंगे, और किसी की भी पावर 0 1 होता है ध्यान रखना, तो 9 नंबर अपने पास होंगे। ये चीज याद रखिए। 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो अपने पास 9 को इंटू करोगे 10 की पावर 1 से। ये चीज याद रखिए राहुल भाई। तो ये अपने पास कितना होगा, ये अपने पास 90 होगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 3 डिजिट के नंबर पूछे कि 3 डिजिट के कितने अपने पास नंबर होंगे, तो यहां पर मुझे बताइए जितने नंबर होते हैं 9 गुना 10 की पावर अपने पास 2 होगा, तो अपने पास नंबर कितने होंगे 900। जितने डिजिट्स का आप लोगों से पूछता है उससे एक पावर कम रखनी है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, अगर ऐसा आप लोगों से पूछा जाए तो 4 डिजिट के लिए 9 को इंटू करोगे 10 की पावर 3 से, तो मुझे यह बताइए क्या 9000 नंबर होंगे। बोलिए अब तो आप लोग सीख पाए हो क्या? यहां पर अपने पास 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे, अगर ऐसा कोई आपसे पूछे तो 5 डिजिट के आप लोग कहोगे 9 को इंटू कर दो 10 की पावर 4 से, इतने नंबर अपने पास होते हैं। फिर हमें यह करना पड़ता है, एसएससी में जो क्वेश्चन आया था ध्यान से सुनना, 2017 मेंस में, वो अपने पास क्वेश्चन ये था कि बताइए 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा
गया था और फिर ऑप्शन भी इसी प्रकार से थे, तो 9 को इंटू करोगे 10 की पावर 99 से, ये अपने पास तरीका था, यही ऐसे इसी प्रकार से ऑप्शन में थे। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि पावर एक कम होती है? मैंने ये आप लोगों को समझा दिया है। यहां पर मुझे सब लोग मिलकर बताइए, कुछ चीजें एग्जाम में बैठने से पहले आपको याद रखनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये जो अगर मैं लिखता हूं कहीं पर 20, कहीं पर मैं 20 लिखता हूं, तो ये कितना नंबर है? तो ये नंबर तो एक ही है, 20 एक नंबर होता है। लेकिन मैं इसमें पूछूं कि डिजिट्स कितनी है, मैं अगर पूछूं कि इसमें डिजिट्स कितनी है, ये दोनों चीज अलग अलग है, नंबर अलग होता है, डिजिट्स अलग होती हैं। तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर डिजिट्स जो होंगी, इसमें 2 डिजिट है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैं लिखता हूं 5000, तो 5000 जो नंबर है ना, वो तो एक ही है, 5000। 5000 एक नंबर अपने पास है, लेकिन मैं पूछूं कि इसमें डिजिट्स कितनी है, तो मुझे बताइए क्या आप लोग बोल पाओगे क्या कि इसमें डिजिट्स की जो संख्या है वो अपने पास 4 है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर एग्जाम में बैठने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को याद करनी चाहिए मेरे कहने से। क्या याद करना चाहिए आपको? ये याद करना चाहिए कि एक डिजिट के जो नंबर होते हैं, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ एक डिजिट के जो नंबर होते हैं, सभी लोग बताइए, क्या वो अपने पास जो नंबर होंगे वो सारे लोग बताइए, एक डिजिट के नंबर जो होंगे वो क्या 9 नंबर होंगे? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? ये बात बताइए कि 2 डिजिट के अपने पास कितने नंबर होंगे? तो 2 डिजिट के अपने पास 90 नंबर होंगे। बोलिए 9 को इंटू कर दो 10 से। मुझे ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, ये अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो 3 डिजिट के जो नंबर होंगे वो क्या अपने पास एक जीरो बढ़ा दो, जितने नंबर पूछता हूं उससे एक जीरो कम, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं पूछता हूं 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो 4 डिजिट के जो नंबर होंगे वो ध्यान से समझना, 4 डिजिट के 9 के बाद 3 जीरो, बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर इतने नंबर होंगे। मुझे ये बताइए, 2 डिजिट का जो नंबर होता है, एक डिजिट का जो नंबर होता है, उसमें डिजिट्स कितनी होंगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिजिट्स कितनी होंगी, ये बात अगर मैं आपसे पूछूं, तो मुझे बताइए डिजिट्स होंगी कितनी? तो आप कहोगे सर प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होती है, और 9 नंबर अगर है तो डिजिट भी 9 होंगी। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होती हैं और आपके पास 90 नंबर है। मुझे ये बताइए, प्रत्येक डिजिट में, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हैं और 90 नंबर अगर हैं, तो क्या टोटल डिजिट्स जो हैं वो क्या 180 होंगी? बोलो समझ पा रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक नंबर में अपने पास 3 डिजिट हैं और 900 अगर नंबर हैं, तो यहां पर मुझे बताओ डिजिट्स की संख्या क्या 2700 होगी क्या? यानी 3 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं उसमें 2700 डिजिट्स अपने पास होंगी। किसको समझ में नहीं आ रहा? पोपटलाल, पोपटलाल आपके पास 2 जेब हैं और दोनों में 2-2 रुपए हैं भाई। आपके पास 90 पॉकेट हैं, 90 पॉकेट हैं और प्रत्येक में 2 रुपए हैं, तो बताओ आपके पास रुपए कितने हैं पोपटलाल? आपके पास प्रत्येक में 2 रुपए हैं पोपट, और 180। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो 2 को मैंने इससे इंटू किया है। अब आपके पास 3 रुपए हैं पोपट, और प्रत्येक में 3 रुपए हैं और 900 पॉकेट है आपकी पेंट में। बताओ पोपट कितने रुपए हैं? 2700। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मुझे ये बताइए पोपट जी, अगर अपने पास, आपके पास 4 रुपए हैं प्रत्येक जेब में और 9,000 आपके पास पॉकेट हैं, तो बताइए कितने रुपए होंगे आपके पास? और वो रुपए को मैं डिजिट्स बोल रहा हूं। क्या समझ पाए क्या पोपट? तो यहां पर अपने पास 36,000, मुझे बताइए अपने पास टोटल 36,000 डिजिट्स होंगी। 4 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं उसकी कभी डिजिट्स अगर काउंट करनी पड़े, तो अपने पास टोटल 36,000 डिजिट्स होंगी। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए, जैसे मैं लिखता हूं 1 से लेकर अपने पास 9 तक, अगर मैं बोलता हूं 1 to 9, ध्यान से समझना, 1 to 9 कितनी डिजिट्स हैं? तो आप कहोगे सर 1 to 9 9 डिजिट्स होती हैं। यहां पर 1 to 9 तक बात करूं, तो ये तो देखिए अपने पास है 1 से लेकर 9 तक। ये था 10 से लेकर अपने पास यहां पर ओनली 2 डिजिट वाली ये थी। और 1 to 99 में क्या एक और 2 डिजिट वाली दोनों आएंगी क्या? तो 1 to 99 में मुझे बताइए क्या टोटल 189 होंगी क्या? इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। ये ओनली एक डिजिट वाली है, ये ओनली 180 वाली है। मुझे आप एक बात बताइए, दोनों में अपने पास 189 होगा? बताओ ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे ये अपने पास 1 to 999 तक अगर मैं बात करूं, तो 1 to 999 में मुझे बताओ कितने डिजिट्स हैं? तो क्या उसमें एक वाले भी आएंगे, उसमें दो वाले भी आएंगे, उसमें तीन वाले भी आएंगे? तो इसको मैं इसमें जोड़ दूं, 27 को इसमें जोड़ दूं, तो मुझे बताइए 2889 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
अगर यहां पर मैं बोलता हूं 1 2 4 टाइम 9 अगर आ जाए उसमें कितने डिजिट्स होंगी, तो मुझे सब लोग ये बताओ, क्या अपने पास ये एक वाले, दो वाले, तीन वाले, सारे चार वाले भी जोड़ दूं तो क्या 38,889 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? जोड़ रहा हूं भाई मैं, इसमें 9 है, फिर जोड़ दिया 180, तीनों को जोड़ दिया तो ये आ गया, चारों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। ऐड कर रहा हूं भाई छोटू। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी क्लास में 100% बच्चों को समझ में आए। प्रत्येक बच्चे को मैं साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं। जब तक मुझे लगता है कि यार नहीं समझ में आएगा, तब तक तो मैं 2-3 बार बता देता हूं, लेकिन 5 बार बताने के बाद तो भाई थोड़ा सा तो आप भी अपने आप को पढ़िए, ताकि आपको चीजें सही समझ में आए। अनीस अनीश भाई, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, जिस बच्चे को नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, मुझे ये बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ 10 और 11, इसमें डिजिट्स की संख्या बताइए सब लोग। सब लोग आंसर दो आप लोग मिलकर। तो डिजिट्स की संख्या कितनी होगी? यहां पर आप लोग कहोगे सर डिजिट्स की संख्या जो होगी, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं वो अपने पास 9 है। 1 to 9 तक अपने पास, 1 से 9 तक अपने पास 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, अपने पास या तो काउंट करो भाई, पहला तरीका, जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो इसमें डिजिट्स की संख्या 13 है, आप काउंट करना। लेकिन बड़ा नंबर अगर मैं लिख दूंगा तो ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे, तो आप लोग काउंट कैसे करोगे? आप लोग काउंट करोगे 1 से 9 तक डिजिट्स कितनी है, ये 9 नंबर है और प्रत्येक नंबर एक एक डिजिट का है। ये नंबर कितने हैं? दो नंबर है 10 और 11, दो नंबर हैं, प्रत्येक नंबर दो दो डिजिट का है, तो 9 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास 13 डिजिट्स होंगी। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? थ्योरी की पीडीएफ आ गई? अरे वाह, पढ़ लेना उसको। मैं आपको फिर समझाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग, अगर मैं यहां पर लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन, यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर कि अपने पास इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, ये बात बताओ। एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों से मैंने डरना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत बार समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एकदम नीचे से ले गया हूं चीजें और बेसिक में मैं पहुंच गया हूं। नंबर ऑफ डिजिट्स आप लोग बताइए। तो यहां पर आप लोग कहोगे 25, तो मैं कोशिश करूंगा यहां पर क्या करते हैं, या तो बैठकर रवि, छोटू, आशीष, अनीश और पोपटलाल, इनको बैठकर आप आराम से काउंट कर लेना इस प्रकार से कि डिजिट्स कितनी है। यहां पर ये ऐसे, ये दो काउंट करोगे, या दूसरा तरीका, थोड़ा टाइम अगर बचाना आपको, तो आप देखोगे कि एक डिजिट के कितने नंबर हैं, तो 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, तो यहां पर 9 से गुना कर दिया 1 से। यहां पर अगर यहां से यहां तक बताओ टोटल नंबर कितने होंगे, तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो क्या 8 बचे क्या? यहां से यहां तक टोटल 17 नंबर हैं, उसमें से 9 माइनस कर लोगे 17 में से तो 8 बचे। तो मुझे बताओ 8 नंबर जो हैं वो दो दो डिजिट के हैं। 16 और 9 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताइए 25 डिजिट्स अपने पास होंगी। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि मैंने क्या समझा दिया है? हाँ और ना क्लास में भाई बोलते रहा करो, जिससे चीजें मुझे समझ में आएगी। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं, सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊं। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर अगर मैं लिखता हूं 1 2 9 1 2 3 4 5, अब मैं डॉट डॉट आप लोगों के लिए लिखूंगा 6 7 8 9, क्योंकि ये चीजें मैं समझा चुका हूं। मुझे बताइए ऐसे अपने पास चलता रहे, टोटल नंबर लास्ट में है 98 99 तक अगर चले, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए कितने होंगे? राजा कॉल करूं क्या आपको? ठीक है राजा। और प्रजा कैसी है भाई? थोड़ी देर पढ़ा लेने दो राजा साहब हमें भी यार, बच्चे पालने हैं यार। नहीं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, कुछ खर्चा चल जाएगा, कर लेने दो यार काम भाई। नहीं, कर दो यार माफ राजा साहब। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये जो अपने पास है 1 से लेकर 9 तक, मुझे बताइए टोटल डिजिट्स 9 होंगी, टोटल 9 नंबर होंगे और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट छुपी हुई है। यहां तक कितने नंबर होंगे? तो आप लोग कहोगे कि मुझे ये बताओ 99 तक टोटल 90 डिजिट 90 नंबर होंगे और ये दो छुपे हुए हैं, तो 1 से लेकर 99 तक मुझे सब लोग बताओ 189 कैसे आया? बोलिए ठीक है क्या?
हाँ राजा साहब, ये देखो एक बच्चे ने कमेंट किया है, पुतिन भी है यहाँ पर, हम पुतिन को भी रखते हैं नहीं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो और मुझे ये बताओ आप लोग कि कभी भी अगर अपने पास 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता जा रहा है और मुझे बताओ अगर मैं बोलता हूं 105 104 105, इसमें बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट कीजिए। तो क्या हम लोग सोल्व करें? कैसे होगा? यहां पर मुझे बताओ कुछ तो नंबर होंगे 9 तक, फिर होंगे 99 तक, और फिर कुछ नंबर तो है सिंगल डिजिट के। सिंगल डिजिट के कितने नंबर है? 9। 9 नंबर है एक एक डिजिट के। 90 नंबर होते हैं इसमें दो दो डिजिट के, और फिर अपने पास तीन तीन डिजिट के यहां से यहां तक नंबर देखने पड़ेंगे। 105 में से 99 माइनस करोगे तो क्या 6 नंबर तीन डिजिट के हैं क्या? इन सभी को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, और मुझे लगता है आप लोग ऐड तो कर लोगे, और आंसर जैसे सभी का है 207। ये अपना आंसर आ गया। डिजिट्स की संख्या हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे आने के बजाय पता है वो क्या करेगा? वो क्वेश्चन को इस टाइप से लिखता है, देखना मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन को जो लिखता है वो ऐसे लिखता है 1 2 3 4, और यहां पर टोटल डिजिट्स हैं 13। मैं उस तरफ जा रहा हूं जहां पर शुरुआत में क्वेश्चन लिखवाया था। टोटल अपने पास 13 डिजिट्स अगर है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि लास्ट की डिजिट्स क्या होंगी, लास्ट की दो क्या होंगी, ऐसा पूछा है। तो आप लोगों को उल्टा अगर पूछे तो मुझे बताइए टोटल जो डिजिट है, अब उल्टा सोचना आप लोग, या तो आप लोग लिख कर देख लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 9 डिजिट हो गई, ये दो और होगी 11, ये दो और होगी 13 डिजिट्स हो गई। लेकिन मुझे बताओ क्या वो यहां पर अगर 413 डिजिट लिख दे तो क्या फिर आप लोग लिख पाओगे क्या ऐसे सारी की सारी? मैथ्स होता है बड़ी चीजों को आसान करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं फिर इस टाइप से लिखते नहीं है। हमारा तरीका क्या होता है रवि, आप समझना, सबसे पहले जितने नंबर एक एक डिजिट के होते हैं वो आप लोग यहां तक 9 तक, कुछ नंबर तो एक एक डिजिट के हैं। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक अपने पास 9 डिजिट्स हो चुके हैं, 9 नंबर, और शुरुआत में प्रत्येक नंबर जो होता है वो एक डिजिट का होता है, तो 9 डिजिट्स आ चुके हैं। आगे मुझे बताइए टोटल 13 थी, तो 13 में से डिजिट बची कितनी? 4 डिजिट्स अपने पास बची, और 4 डिजिट्स बची। अब के बाद डिजिट्स में दिया हुआ है चार जो डिजिट्स होंगी, प्रत्येक नंबर बताओ 9 के बाद एक डिजिट का होता है, दो डिजिट का होता है? 9 के बाद जो नंबर होगा वो दो डिजिट का नंबर होता है। टोटल 4 डिजिट हैं, और अपने पास नंबर कितने होंगे? 2 इंटू जितने नंबर हैं उसको इंटू करोगे नंबर से, तो डिजिट्स की संख्या आती है। तो दो दो डिजिट के जो नंबर होंगे वो मुझे बताइए क्या दो नंबर और होंगे क्या? दो दो डिजिट्स के जो नंबर होंगे वो दो नंबर अपने पास होंगे। तो 9 तो अपने पास पहले से आ चुका था, दो नंबर और है, तो 9 के बाद एक तो 10 होगा, दो नंबर एक 11 होगा। तो अपने पास यहाँ पर लास्ट जो डिजिट्स आ जाएंगे, लास्ट दो पूछ सकता है, तीन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये अपने पास करने का तरीका होता है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या क्या मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर मुझे बताओ 1 2 3 4 5 ऐसे अगर कभी भी अपने पास हो, और मैं बोलता हूं टोटल 25 डिजिट्स हैं, कोशिश करना समझने की, टोटल 25 डिजिट्स हैं, तो इसमें मुझे ये बताइए कि यहां पर लास्ट की दो डिजिट क्या होंगी? चलो पहले खुद करने की कोशिश करो, मुझसे पहले कीजिए आप लोग। पूरी क्लास को समझा कर रहूंगा, चिंता मत करो आप लोग, टेंशन मत लो, लेकिन करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी मुझसे पहले। अगर आपको रियल में लगता है चीजें आपको सीखनी है तो मुझसे पहले मेहनत कीजिए। सारे लोग मुझे ये बताओ इस नंबर में क्या सारे के सारे नंबर दो दो डिजिट के हैं, या कुछ नंबर तो होंगे सिंगल डिजिट के और कुछ नंबर होंगे दो दो डिजिट के? क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? कुछ नंबर होंगे अपने पास दो दो डिजिट के, कुछ नंबर होंगे अपने पास सिंगल डिजिट के। तो सिंगल डिजिट के नंबर कितने हैं? सबसे पहले शुरुआत के जो 9 नंबर हैं अपने पास, शुरुआत की जो 9 डिजिट्स हैं, ध्यान रखना इनसे जो नंबर बनेंगे वो अपने पास 9 डिजिट से, प्रत्येक नंबर एक एक डिजिट का होता है, तो नंबर जो होंगे वो अपने पास 9 नंबर होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या कि शुरुआत के 9 नंबर है? मुझे बताओ 25 में से अगर पहले आप लोग 9 माइनस कर लेते हो तो आगे डिजिट्स और कितनी बची? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 16 डिजिट अपने पास और बची। तो 16 जो डिजिट्स अपने पास हैं, आगे वाली जो 16 तक 16 डिजिट और है, उसमें मुझे बताइए क्या प्रत्येक नंबर, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं समझाऊं तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां तक तो अपने पास डिजिट कितनी हो गई? 9 डिजिट्स अपने पास हो गई हैं यहां तक। तो 9 डिजिट से अपने पास जो नंबर भी बनते हैं वो 9 नंबर बनते हैं। टोटल 25 डिजिट थी, तो आगे वाले नंबर अब अगर दो दो डिजिट से एक एक नंबर बनना शुरू हो जाएगा क्या? तो डिजिट अपने पास 16 डिजिट अगर बची, तो 16 डिजिट का मतलब क्या है अपने पास? क्या मुझे बताओ 16 डिजिट का मतलब क्या 8 नंबर ही है क्या? क्योंकि एक नंबर दो डिजिट का होगा, मुझे बताइए एक नंबर दो डिजिट का होगा, तो क्या इससे जो 16 डिजिट से नंबर बनेंगे वो तो मुझे ये बताओ क्या 8 नंबर ही बनेंगे? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? 14
15, 16 और 17 ऐसे 8 नंबर अपने पास बन जाएंगे। या तो ऐसे नंबर लिख लो, या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग 9 में 8 ऐड कर लिया करो और अंतिम डिजिट सबसे पहले आ जाएगी कि लास्ट में 17 है, उससे पहले 16 होगी, उससे पहले 15 होगी। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत पिछले से तो थोड़ा ज्यादा समझ पाए हो क्या। फिर मैं बड़े क्वेश्चंस पर चलूंगा जो रियल में एग्जाम में आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक बच्चे को मैं समझा पाऊं। जैसे मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 1, 2, 3, 4, 5 और मुझे आप लोग सारे के सारे लोग बताओ, अगर 14 डिजिट्स हो, अगर 14 डिजिट्स हो तो बताओ आप लोग कैसे करोगे। यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना कि आपने यहां पर डिवाइड किससे किया, 2 से, और जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो अपने पास 8 नंबर आ गए। यहां प्रत्येक नंबर एक डिजिट का होता है, तो नंबर में अगर बदलना है तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। तो मुझे ये बताइए, यहां पर देखना, मैं लिखता हूं 14 डिजिट्स का मतलब एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट हो गई। ये हो गई अपने पास 10, ये हो गई अपने पास 11, ये अपने पास टोटल 13 डिजिट हो गई। तो मुझे बताओ 14 पूरा आएगा या सिर्फ और सिर्फ अपने पास इतना ही नंबर आएगा। 14 का हम लोग 4 छोड़ देंगे और अपने पास यहां पर ये जो डिजिट्स हो गए अपने पास 14 नहीं, सॉरी 12, 12 का 2 छोड़ देंगे। मुझे ये बताइए इसका 2 हम लोग छोड़ देंगे, तो सारे लोग मिलकर बताइए 2 अगर छोड़ दोगे तो क्या अपने पास यहां तक 14 डिजिट्स हैं क्या। ये बात मुझे समझाने की कोशिश करना सब लोग। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को मुझे यह बताइए 1, 2, 3, 4, 5 अपने पास टोटल डिजिट्स हैं 14 डिजिट्स। कोशिश करना सीखने की, हो सकता है आपको प्रत्येक बच्चे को समझ में आए अच्छे से। तो सबसे पहले यहां तक अपने पास डिजिट्स कितनी होंगी, तो आप लोग कहोगे सर 9 तक 9 डिजिट्स होती हैं, तो 9 डिजिट होंगी और अपने पास नंबर भी कितने बनेंगे, तो 9 डिजिट से 9 नंबर बनेंगे क्योंकि शुरुआत वाले नंबर एक एक डिजिट के होते हैं। आगे मुझे बताइए नंबर कितने बचे, नंबर कितने बने, तो आप लोग कहोगे सर अपने पास डिजिट जो बनी बची वो 5 डिजिट बची और 5 डिजिट जो होंगे वो दो दो नंबर के होंगे। तो जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहां तो सर 2.5 आ गया। ये कहां गलती होगी हमसे, तो याद रखना यहां पर 2.5 आ गया, तो 9 में 2 जोड़ो मतलब 11 तक तो अपने पास कंप्लीट नंबर होगा। और अगला नंबर जो 12 है, 1.5 का मतलब नेक्स्ट नंबर में 2 डिजिट होंगी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिजिट ही उठानी है। इस प्रकार से अपने पास लेना है। बोलिए ठीक है क्या। यहां से हाफ अगर आ जाए इसका मतलब 2 में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिजिट उठानी है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो ठीक है क्या। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको इसीलिए मैंने याद करवाया था। देखिए ध्यान से समझना, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, ध्यान से समझना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहां तक लिख दिया। मान लो अपने पास 160, अपने पास यहां से 169 डिजिट्स। तो चलो लास्ट 3 डिजिट क्या होंगी फाइंड आउट करो। अंतिम 3 अंक आप लोग याद कीजिए। चलो करने की कोशिश करो। ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं फिर से कोशिश करता हूं काजल, सिर्फ आपके लिए। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे बताइए कि इतना तो आपको पता है क्या कि 9 तक अपने पास 9 डिजिट्स होंगी। 9 अगर डिजिट्स होंगी तो नंबर भी कितने होंगे, अपने पास 9 नंबर होंगे यहां तक। उसके बाद मुझे बताइए आगे वाले नंबर बचे कितने हैं, तो आप लोग कहोगे सर अपने पास 160 डिजिट्स अपने पास बच गए। तो मुझे बताओ 160 तो डिजिट्स हैं, क्या प्रत्येक नंबर इसको नंबर में बदलिए तो क्या इससे अपने पास 80 नंबर आएंगे। बोलो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि यहां से अपने पास 80 नंबर आएंगे। बोलो ठीक है क्या। तो 9 में 9 नंबर तो पहले थे, उसके बाद 80 नंबर और आ गए, तो टोटल लास्ट जो डिजिट आएगी वो क्या अपने पास 89 होगी क्या। इससे जस्ट पहले वाली कितनी होगी, 88 होगी। जस्ट पहले वाली कितनी होगी, 87 होगी। यहां से एक से शुरू हुआ और यहां तक लास्ट की 6 पूछे, 3 पूछे, 5 पूछे, 2 पूछे, 1 पूछे। क्या अब तो आप लोग कर पाओगे क्या। काफी देर हो गई है मुझे समझाते हुए, मुझे लगता है कि अब तो आप लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर कोशिश करता हूं, मुझे एक बार बताइए कि यहां पर, और इन्हीं ये क्वेश्चन से समझा रहा हूं, याद रखना मैं आपको बार बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से मैं अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा हूं। यहां पर मुझे ये बताइए 193 डिजिट्स अगर हैं तो आप लोग करने की कोशिश करो कि लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होंगी। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। डोरेमोन
आप करते रहो, ये क्वेश्चंस ही हैं, धीरे-धीरे अपने पास बढ़ेगा, आप लोग कोशिश तो करो। या 192 कर लो पहले एक बार समझने के लिए, फिर 193 का करवा देता हूं, फिर 194 का करवा देता हूं। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं, मुझे बताइए, इसीलिए मैंने संख्याएं याद करवाई हैं ताकि आपको पता रहे। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, 1 से 9 तक यहां पर ये लो 9 गए, फिर डिजिट्स बची कितनी, इतनी देर से सर ये काम करते हुए आ रहे हैं, ये 183 बची और 183 को मैं 2 से भाग दे दूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा, ये वो ये ऐसे इस टाइप से कुछ लोग सोचेंगे। ध्यान रखना, अब की बार जैसे ही क्वेश्चन अपने पास 189 से बड़ा अगर चला गया यहां पर डिजिट्स की संख्या, इसका मतलब एक डिजिट के और दो डिजिट के नंबर वहां पर खत्म हो गए, उसके बाद तीन डिजिट के नंबर आने शुरू होंगे। इसीलिए मैंने ये बात पहले ही आपको याद करवाई है, अगर आप लोग जानते हो तो। ये रजत अब आया है, ये लास्ट तक एन एन ही लिखता चलेगा। रजत भाई आज आज आप छुट्टी कीजिए, नहीं दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट करोगे आप। यहां तक 99 तक मुझे सब लोग बताइए, 99 तक क्या अपने पास टोटल 180 डिजिट्स होती हैं क्या? अगर आप समझ पाए हैं वो चीजें पहले जो मैं याद करवा के आया हूं, वो अगर आपको याद है तो अपने पास एक डिजिट के भी खत्म हो गए, दो डिजिट के भी खत्म हो गए, तो 192 अगर हैं तो डिजिट्स बची कितनी, आगे तीन डिजिट्स अपने पास और बची हैं। मुझे बताओ यहां से नंबर कितने बनेंगे, एक डिजिट का एक नंबर होता है तो 9 नंबर बनेंगे। यहां से नंबर कितने बनेंगे, 99 नंबर बनेंगे, तो अपने पास 90 नंबर यहां से बनेंगे, तो 99 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और प्रत्येक नंबर अगर अब तीन डिजिट का है, 99 के बाद प्रत्येक नंबर तीन डिजिट का शुरू हो जाता है, तो मुझे बताइए एक नंबर और है, और टोटल क्या लास्ट नंबर अपने पास 100 बनेगा क्या? इससे पहले 99 बनेगा, इससे पहले ये बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कोशिश करना समझने की, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 अपने पास अगर 193 डिजिट्स अगर हैं, तो मुझे बताओ अलग अलग चेक करने के बजाय क्या आप लोग यहां पर 192 डिजिट्स अगर हैं, तो क्या आप लोगों को ये याद है क्या? ये मैं पहले ही याद करवा के आया हूं, इसीलिए कि 99 तक टोटल अपने पास यहां पर 99 तक टोटल 189 डिजिट्स होंगी। क्या ये बात आपको पता है क्या कि यहां से ये चीज मैं पहले ही आपको इसीलिए याद करवा के आया हूं, अगर आप लोग पीछे देखोगे तो, ताकि बड़े क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा दिमाग चले कि 1 से 99 तक अपने पास अलग अलग नहीं सोचना पड़े। 1 से 99 तक टोटल 189 डिजिट्स होती हैं, उसके बाद अपने पास ये बोलिए ठीक है क्या? जीरो डिजिट है ना भाई? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सारे लोग मिलकर कि 192 में से 1 से लेकर 89 तक 189 डिजिट्स हुए, आगे डिजिट बची कितनी, टोटल तो 192 डिजिट बनानी है। यहां तक 199 तक जब नंबर लिख के देखोगे ना आप, तो उसमें 189 डिजिट्स आ जाएंगी, जबकि हमें टोटल 192 लिखना है। तो आगे मुझे बताओ 192 में से 189 अगर माइनस करोगे तो अपने पास तीन डिजिट और बचेंगी, यहां से यहां तक आगे कोई नंबर लिखना है तो ये जो तीन डिजिट से एक नंबर बनेगा, यहां तक तो अपने पास आ गया, संख्या पहुंच चुके हैं हम लोग, 99 पर जाकर बैठ गए हैं। इसके बाद एक नंबर अपने पास और बचा, तो टोटल नंबर मुझे बताइए क्या 100 हो गया? लास्ट 100 है, उससे पहले 99 है। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या सब लोग? इसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? तीन से। तो तीन से अपने पास प्रत्येक नंबर, क्योंकि तीन डिजिट का नंबर होगा, तो तीन डिजिट आपके पास है तो उसको नंबर एक ही बोलोगे आप। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, जो बच्चे नहीं समझ पाए या जो समझ पाए वो भी, अगर मैं लिखता हूं बार बार लिखूंगा, और जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि पूरी क्लास को मैं साथ लूं। मुझे बताइए, ये लिखता हूं 193 डिजिट्स, तो यहां पर अपने पास 193 डिजिट्स अगर मैं लिखता हूं, तो बताइए लास्ट की तीन डिजिट क्या होगी? बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे देखते ही आंसर लिख रहे हैं, कुछ बच्चों को मैं सुबह से आज लगा हुआ हूं, फिर भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बेसिक संख्याएं लिखकर देखी नहीं होंगी, या कोशिश करो भाई। देखो 90% बच्चे देखते ही आंसर दे रहे हैं कि क्या होगा, और 1-2% बच्चे थोड़ा सा मुश्किल में हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब आपको यह बात पहले से याद होनी चाहिए, क्यों होता है वो पहले बता कर आ गया हूं, लेकिन यह बात रटी भी होनी चाहिए कि एक से लेकर जब भी 189 से बड़ा चला जाए तो 99 तक टोटल 189 डिजिट्स होंगी। डिजिट्स की बात करूं तो 189 डिजिट्स होंगी, नंबर की अगर मैं बात करूं तो अपने पास 99 नंबर होंगे एक से लेकर, यहां पर आपने लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 ऐसे 99 तक आपने लिख लिया। इसके बाद 193 अपने पास टोटल, यहां तक 189 डिजिट्स आ चुके हैं जब ये नंबर लिखोगे, लेकिन हमें तो 193 डिजिट्स चाहिए, तो 189 के बाद कितने डिजिट आप लोग और लिखोगे? तो आप कहोगे सर चार डिजिट्स और हैं। तो चार डिजिट में जब आप लोग भाग दोगे तीन का, क्योंकि प्रत्येक नंबर उसके बाद 99 के बाद कोई भी नंबर लिखोगे ना, वो तीन डिजिट का बनना शुरू हो जाता है, ये ऐसा होता है, ध्यान रखना 99 के बाद।
तो जैसे ही इसको नंबर में बदलोगे तो ये 1 एंड 1/3 आ गया। इसका मतलब क्या है, 99 में 1 जोड़ोगे तो 100, और आगे वाला नंबर जो 101 है, 3 में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट लेनी है, 1 डिजिट लेनी है। यानी ये नंबर अपने पास नहीं होगा, सिर्फ 1 डिजिट लेनी है। इससे पहले 99 है, इससे पहले 98 है, कितने भी नंबर आपसे पूछे, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे? बोलिए ठीक है क्या? आपको 189 घटाना है और उसमें बचे हुए नंबर में 3 का भाग दे देना है। अगर 189 से बड़ा हो तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां तक मान लो अपने पास, मान लो 194 डिजिट्स अगर हो, चलिए लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, लास्ट 3 डिजिट 4 डिजिट क्या होंगी, करने की कोशिश करो। लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट कीजिए आप लोग। नमस्कार आर्यन भाई, लेट आए हो क्या आर्यन? तो यहां से क्या अब तो आपको याद हुआ है क्या कुछ बच्चों को कि यहां तक 99 तक के नंबर जब लिखते हैं तो डिजिट्स हमारे काम आती हैं 199 189 लिखकर अगर देखोगे तो, और यहां से इसका मतलब आपने यहां पर 1 2 3 4 ये नंबर 99 तक अगर लिखोगे तो ये डिजिट्स आ जाएंगी। आगे डिजिट बची कितनी, 5। आगे वाला जो नंबर होता है वो 3 डिजिट के नंबर होते हैं, तो आप लोग 5 में 3 का भाग दोगे तो ये आएगा 1 एंड 2/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 99 तो पूरा अपने पास, एक जोड़ो तो ये नंबर तो पूरा होगा। इसका अगला नंबर कौन सा आता है, 101 आता है, लेकिन उसमें से 3 में से सिर्फ 2 ही डिजिट आपको लेनी है, तो ये अपने पास कट जाएगा। पहले 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, लास्ट में कितने भी डिजिट्स पूछे, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? 3 में से 2 आपको लेने हैं। क्या मैंने गलती कर दी है क्या? 3 में से कितने लेने हैं, 2 आपको लेने हैं। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है भाई, ये आपको लेना पड़ेगा, यहां पर 1 काटना है। 3 में से 2 आपको अगर लेने हैं तो ये लेना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? लास्ट 0 होगा, उससे पहले 1 होगा, फिर 0 होगा, लास्ट की 3 डिजिट ये होंगी। यहां पर मुझे ये बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने पास टोटल जो डिजिट्स हैं वो 279 डिजिट्स हैं। लास्ट के 3 डिजिट फाइंड आउट करो, खुद करने की कोशिश करो। चलो लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी, कीजिए। अब आ गया? कैसे हुआ डेमन ये ऐसे? हेमंत अब क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, कोशिश तो करो क्वेश्चन करने की, फिर मैं ये बताता हूं कि आता कैसे है क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक 99 तक अगर आप लोग सबसे पहले इसमें से 189 डिजिट्स घटा लिया करो। ये तो 189 डिजिट्स होंगी होंगी, ये लो 189 डिजिट्स का मतलब आप पहुंच चुके हो 99 पर लिखते लिखते। फिर 279 में से 189 अगर आप लोग घटाते हो तो मुझे आप लोग बताओ क्या 90 डिजिट्स और बची क्या? और 90 डिजिट्स को अगर आप लोग पॉइंट में बदलते हो, नहीं नंबर में अगर बदलते हो, तो 3 का भाग दे दो, तो कितने नंबर और होंगे, 30। तो 99 में 30 अगर ऐड करोगे तो लास्ट के 129 होगा क्या? उससे पहले पूछे तो 128 होगा, उससे पहले पूछे तो 127 होगा, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बोलिए अब तो सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? तो मैं कहना चाह रहा था कि 1 से 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं, तो 1 से 9 तक 9 होती हैं, याद रखना है। 1 से लेकर 1 टू 99 तक कितनी होती हैं, तो ये 189 होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 टू 999 तक अपने पास कितनी होती हैं, 1 टू 999 तक 2889 होगी, ये आपको याद रखना है। और 1 टू 4 टाइम 9 अगर आ जाए तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कितनी होती है, 38,889 होगा। ये चीज इसलिए मैं याद करवा के आया हूं कि कहीं भी अगर संख्या आपके पास इससे बड़ी अगर चली जाए तो फिर उसमें से ये घटाओगे, अगर अपने पास बड़ी संख्या हो तो। बोलिए ठीक है क्या? जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, मान लो मैंने ये लिखा 1 2 1 2 3 4 5, और यहां पर मैंने लिख दिया 28, ये अपने पास लिख दिया 2900 डिजिट्स अगर है, तो मुझे बताओ लास्ट डिजिट क्या होगी। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। सिवान ब्रेक की चिंता भी आप करोगे तो मैं क्या करूंगा भाई? आप ये एक काम तो मुझे कर लेने लिया दिया करो दोस्त, ताकि मुझे लगे कि मैं भी फैसले ले रहा हूं। अब ब्रेक का फैसला भी आप लेने लग जाओगे तो मैं क्या करूंगा बताओ? नहीं, सही बात है ना एकदम। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए। अब की बार हमें याद है कि 1 टू 999 तक कोई एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ये 2889 से ज्यादा जा रहा है। तो यहां तक जो डिजिट्स होती हैं हम लोग पहले ही रट के बैठे हैं, एग्जाम में जाने से पहले। ये कहां से आ गया सर?
अचानक ये कहाँ से उठाकर लाए हो पता नहीं लगा। मुझे ये बताइए क्या अपने पास यहाँ से ये आ गया है तो अपने पास सारे के सारे 1, 2, 3 डिजिट के नंबर तो आ गए हैं। तो बचा कितना अपने पास? टोटल 2900 अपने पास होता है और 2900 में से इतनी डिजिट अगर आप लोग माइनस कर लोगे तो मुझे सब लोग मिलकर बताओ कि ये जो अपने पास बचा वो क्या 111 अपने पास बचा? बोलो ठीक है क्या? ये 111 जो अपने पास बचा, सारे लोग मुझे बताइए ये जो डिजिट्स अपने पास बची हैं 111 डिजिट्स, अब इसके बाद जो डिजिट्स बची हैं 111 डिजिट्स, वो कितने कितने डिजिट्स के कितने जो नंबर आप लोग बनाओगे, प्रत्येक नंबर क्या 999 के बाद 4 डिजिट का चलना शुरू हो जाता है क्या? अब ये जो नंबर चलने शुरू हो गए वो 4 डिजिट के चलने शुरू हो गए हैं, तो जैसे ही आप लोग यहां से यहां तक तो 999 तक अपने पास आ चुके हैं, इसको डिवाइड करोगे अगर आप लोग 4 से, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अपने पास यहां पर जो आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे, बोलो समझ पा रहे हो क्या? अच्छा ये ओनली 11 बचेगा क्या? ठीक है, ओनली भाई 11 बचेगा, मैंने गलती से लिख दिया, ओनली 11 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 11 का भाग अगर दोगे तो यहां से जो नंबर होंगे वो मुझे बताओ 2 एंड 3/4 होंगे क्या? 2 एंड 3/4 का मतलब क्या है? अगर आप समझ पाए हो तो इसमें दो जोड़ोगे तो अपने पास 1001 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आता है 1002, लेकिन 1002 में से 4 में से सिर्फ कितनी डिजिट लेनी है? 3 ही डिजिट लेनी है, ये नहीं लेना। इससे पहले 1000 होगा ही होगा, इससे पहले 999 होगा ही होगा, फिर अपने पास पीछे तो चलता रहेगा, लेकिन ये यहां तक का नंबर होगा। बोलो अब आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? सारे लोग बताइए। पूरी क्लास जो बच्चा अभी तक जो समझने की कोशिश कर रहा है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं सभी लोगों से एक क्वेश्चन अगर पूछता हूं जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि लास्ट में अपने पास 255 अगर डिजिट हो तो नंबर ऑफ 125 से अगर डिवाइड करें, क्वेश्चन ऐसे आता है 125 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन समझाने के लिए आज मैंने ये आपके लिए पीएचडी करवा दी इस पर, तो मुझे ये बताओ 255 अगर है तो लास्ट 125 के लिए कितने डिजिट चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो क्या अब आप लोग लास्ट के 3 डिजिट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे। तो जैसे ही आप लोग लिखना शुरू करोगे, आप लोग क्या करोगे? यहां से यहां तक आप लोग कहोगे सर ये जो होता है अपने पास 99 तक टोटल 1 टू ट्रिपल 1 टू 99 तक 1 टू 3 यहां तक तो सर होती हैं 189 डिजिट्स। इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहां तक का तो बहुत बार आप बता चुके हो कि इतनी डिजिट्स होती हैं। टोटल 255 है, उसमें से मुझे बताइए 189 अगर माइनस आप लोग करते हो तो ये बचता है 6, ये बचता है 6 अपने पास, और ये कितना बचता है? कुछ नहीं बचता है यहां पर। मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर आगे जो डिजिट्स होंगी वो अपने पास यहां से इसके बाद जो डिजिट्स होंगी वो अपने पास 66 डिजिट होंगी, तो 66 डिजिट्स का मतलब मुझे बताइए क्या नंबर 22 नंबर बनेंगे क्या? क्योंकि प्रत्येक नंबर जो है वो 3 डिजिट से मिलता है 99 के बाद, तो 22 नंबर का मतलब इसमें उन 99 के बाद 22 नंबर और होंगे, तो लास्ट का 121 आएगा क्या? और 121 में अगर आप लोग 125 से भाग दोगे तो रिमाइंडर तो लास्ट की 3 डिजिट 121 ही रहनी है। कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है, क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या? 125 की जगह 8 दे देगा, 7 दे देगा, 10 दे देगा। अब बताओ पूरी क्लास के ये चीजें क्लियर हुई हैं क्या? 125 से डिवाइड क्यों? ये क्वेश्चन देगा वो कि 125 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये यहां से यहां तक ये क्वेश्चन है भाई, खुद से वो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। अब उसके दिमाग में क्यों आया 125 ये मैं ज्ञात नहीं कर सकता, ध्यान रखना, मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। हाँ नोट डिविजिबल है ये तो है ही है, लेकिन वो पूछता है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर 121 होगा, कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं होगा, ये बात पता है क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर ही अपने पास आ गया है। एक बच्चा जब से हमने शुरुआत की है उसको चाहिए यहां पर जीरो। अरे मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, कि यहां पर जीरो नहीं लिखते किसी नंबर में शुरुआत में, कि कोई भी नंबर आपने देखा है कि जीरो 275, तो इस जीरो का क्या फायदा? ये एक बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5, ये अपने पास नंबर है 12,345, तो यहां जीरो लिखने का क्या मतलब? ये जो है ना ये बड़ा नंबर बनता है, ये पूरा ये डिजिट्स अपने पास होता इस तरीके से है, लेकिन एक टाइप का नंबर बनता है ये। जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1,43,456। सारे ही मेरे बचपन के दोस्त हैं राज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। एक पॉइंट कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, वापस आकर एक नया कॉन्सेप्ट मैं शुरू करूंगा, ये मुझे उम्मीद है कि मैं ढंग से समझा पाया हूँ, और इस टाइम मैं तो यही कहूंगा कि ये बातें आप लोग याद रखना, याद रखना, ये चीजें आपको याद करनी चाहिए। ये वाली आकर एक नए कॉन्सेप्ट पर मैं आपको लेकर जाऊंगा, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ।
वापस आ जाओ, वापस आ जाओ और वापस आ जाओ। चलो लेके चलता हूं आपको एक दूसरी दुनिया की शेयर पर। चलो चलते हैं आगे। अरे वाह, यूक्रेन चलें? चलो यूक्रेन चलते हैं, ऊपर ऊपर से घूमेंगे। मिसाइल विसाइल का ध्यान रखना। देखिए, आज की क्लास का मैं आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाने वाला हूं इस टाइम। याद रखना, अपने पास कोई भी नंबर अगर है और सेकंड पॉइंट में, 2 नंबर पॉइंट में मैं आपको 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा। यहां से तारों की शेयर पर चलते हैं। आइए अब बातचीत बंद कीजिए, नहीं तो टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको करवा दूंगा मैं चुप। और ये है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज कि यहाँ पर कमेंट्स को डिसेबल कैसे किया जाता है। बहुत ढूंढा एक दिन मैंने, अचानक मिला, मैं खूब फायदा उठाता हूं इसका। ये जो अपने पास है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट होके 4 डिजिट का अगर बना रहा है, तो ये और किसी भी चीज से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये पक्का 101 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सर 101 से डिवाइड क्यों होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। क्या आप लोग कहीं भी अगर आपने पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 20 × x, तो क्या ये नंबर 20 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा? क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहां पर शेष बचेगा जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर कुछ भी बचे भाड़ में जाए वो संख्या जो बचे, मुझे बताइए ये तो जीरो ही आ जाएगा इनटू करके। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर क्या इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक बार बताना। जैसे ही आप लोग इंटू करोगे तो क्या 2 बार इस चीज को इससे इंटू करोगे तो अपने पास ए बी बन गया, क्योंकि आगे जीरो है और हासिल यहां चली जाएगी, और इससे इंटू करोगे तो ए बी बन गया। और कोई भी नंबर अगर 101 गुना ए बी अगर है, तो क्या वो नंबर ए बी का मान तो कुछ भी हो सकता है, 23 हो सकता है, तो 23 से भी होगा। लेकिन क्या हमें ये कंफर्म पता है क्या कि ये 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा? ये अपने पास यहां पर कुछ भी बचे उससे क्या फर्क पड़ता है, रिमाइंडर बचेगा जीरो, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो बचे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना इसको। और बेसिक से अगर आपको समझना है, फिर भी किसी बच्चे के बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो लास्ट में 4 पॉइंट मैं याद करवाऊंगा, वो आप लोग याद कर लेना एक बार। क्योंकि मैं मेरी आदत से मजबूर हूं, मुझे बेसिक से पढ़ाना ऐसा लगता है कि जब किसी बच्चे को पिछले 10 साल में मैंने खुद ने ये बात फील की है कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर होता है उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, जो चीजें रटते हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा सा लेट होता है। इसलिए मैं ये एक आदत है मेरी। तो इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूं तो मुझे बताइए, कोई भी नंबर अगर 4343 अगर है, तो क्या आप लोग इस नंबर को क्या 4300 प्लस 43 लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ। और दोनों जगह से 43 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या अपने पास यहां पर बचेगा 100 और यहां पर बचेगा 1, तो क्या ये नंबर 43 इंटू 101 आ जाएगा क्या? तो 43 इंटू 101, तो मुझे ये बताइए आप लोग, 43 इंटू 101 का मतलब आपके पास 101 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा क्या? यहां कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 5757 भी हो सकता है। तो दूसरा नंबर कुछ भी होगा, लेकिन एक 101 पक्का आएगा। तो जब 101 पक्का आएगा, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये आप लोग कैसे समझोगे इसको? दूसरे शब्दों में अगर समझना है तो ए बी 00 प्लस ए बी आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। यहां से अगर आप लोग ए बी कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास 100 बचेगा, और यहां से ए बी कॉमन लेते हो तो 1 बचेगा। तो ये जो चीज अपने पास आ गई है, ये ए बी इंटू 101 अपने पास आ गया है, ए बी इंटू 101। तो ये जो नंबर है वो डिवाइड होगा किससे? 101 से। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर कोई भी नंबर जो अपने पास नंबर है, ध्यान से समझना पॉइंट नंबर 2, अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर रिपीट हो जाए अपने पास 2 बार, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट अगर हो जाए, तो ये नंबर जो है वो ऑलवेज डिवाइड होगा 7 से, 11 से और 13 से, हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा 7 से, 11 से और 13 से। ये आपको याद करना है। अब अगर कोई बच्चा समझना चाहे कि ऐसा होता क्यों है, तो इस नंबर को मुझे बताइए सारे लोग मिलकर, अगर ए बी सी 000 प्लस ए बी सी लिख सकता हूं क्या? ये बात मुझे देखकर बताना सभी लोग, क्या लिखा जा सकता है क्या? और इसको अगर ऐसे आप लोग लिख सकते हो तो मुझे ये बताइए, ए बी सी अगर यहां से कॉमन ले लूं तो इधर तो बचेगा 1000 और इधर बचेगा अपने पास 1, तो क्या ये नंबर अपने पास ए बी सी इंटू क्या 1001 हो गया है क्या? और 1001 अगर कोई भी नंबर 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 10 से भी होगा, 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, अगर 20 से है तो उसके फैक्टर से भी होगा। ऐसे ही अपने पास इसके जो फैक्टर होते हैं वो सारे लोग मिलकर बताइए। ये नंबर ध्यान रखना 1001 से भी होगा अगर कोई पूछ ले तो, लेकिन इसके फैक्टर ये जो है ना 7, 11, 13, ये ज्यादा काम में आते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। एक बच्चा नहीं समझ पाया, क्वेश्चन मार्क उसने लगा दिया, 437 437 अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको लिख सकते हो 437 000 प्लस 437, जोड़ के देखना वापस से यही आना है
कैलकुलेटर से। 437 अगर कॉमन ले लोगे 437, तो यहां से बचेगा जिसने क्वेश्चन मार्क के बाद 1000 लगाया है, वो यहां से इंटू करके देखना कि इससे इंटू करने पर यही आ रहा है क्या, और इसको इंटू करने पर यही आ रहा है क्या, चेक करना। और यहां से 437 इंटू 101, बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? और इस चीज का मतलब होता है 7, 11 और 13। यहां पर क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या सर कि अपने पास 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो जाए? देखना, हर संभावनाओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 3 डिजिट का नंबर सर 2 बार रिपीट होकर भी तो 6 डिजिट का बनाता है? 6 डिजिट का नंबर अपने पास बनाता है, तो ये जो नंबर होगा वो हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास ये जो नंबर होता है, क्या आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ए बी 101001, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इंटू करोगे, इससे इंटू किया तो ए बी, इससे इंटू किया तो ए बी, और कैरी यहां जाएगा ए, इससे इंटू किया तो ए बी, और इससे इंटू किया तो ए बी, क्या ये अपने पास आ जाएगा क्या? और मुझे ये बताइए, क्या ये जो नंबर होता है वो ऑलवेज अपने पास डिवाइड, इस नंबर का जो ये जो नंबर है, ये 91 इंटू अपने पास 111 है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि चीजें बार बार आती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको रटना पड़ेगा, बैठकर याद करना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना। और 91 का मतलब ये तो होता है 7 गुना 11, 7 13 7 91, और ये होता है 3 गुना अपने पास 37। तो आप लोग याद रखना कि कोई भी नंबर अगर ऐसा अपने पास है, तो वो ऑलवेज अपने पास डिवाइड होता है किससे? 3, 7, 13 और 37 से। ये ऑलवेज इस नंबर से ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित होता है। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, जो आप लोगों को याद रखना है। देखिए, आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर अपने पास ऐसा है जो एक ही नंबर अगर 6 बार रिपीट होके अपने पास 6 डिजिट का नंबर अगर बन जाए, तो ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। ये हमेशा इनसे डिवाइड होता है, 3, 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं आप लोगों को समझा रहा हूं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार ये संख्याएं आती हैं, पहला आप लोग ध्यान रखना, आपको ये याद करना है, याद करना है, याद करना है। क्या याद करना है सर? मैं बता रहा हूं अभी, 2 मिनट तो आप रुकिए। कि कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का नंबर 2 बार अगर रिपीट हो रहा है, तो ये किससे डिवाइड होगा? तो याद रखना, ये 101 से ऑलवेज डिवाइड होगा। अगर कोई कहे कि 4343, बताओ ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? तो याद रखना, ये नंबर पक्का, कोई भी नंबर 101 से तो पक्का डिवाइड होगा, ये चीज कंप्लीटली डिवाइड होगा, याद रखना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी नंबर अपने पास 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होकर 6 डिजिट का बना दे, अगर ऐसा नंबर कोई भी हो, तो ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? ये 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से, इन सभी से ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड होता है। जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे इनमें से, उसको आप लोग टिक कर देना, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर ऐसा अपने पास है, 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो गया, ए बी ए बी ए बी, तो ये ऑलवेज डिवाइड होता है, ध्यान रखना, 7 से, 13 से, 3 से और अपने पास 37 से। ये कंप्लीटली अपने पास डिवाइड होता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और 4 नंबर अपने पास ए और ए है, और यहां पर अपने पास ये जो है वो अपने पास ऑलवेज 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से डिवाइड होगा। कोई भी बच्चा, चाहे बीएससी किया हुआ उसने, चाहे एमएससी किया हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीए किया हुआ हो, हर बच्चे को पसंद होता है कि उसको ये वो रटता ही है, बाद में करना उसको याद ही है, लेकिन जब तक उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक उसको रटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हर बच्चे को पसंद है बेसिक से पढ़ना, और मेरी क्लास में बच्चा आता ही इसलिए है कि हर चीज का उसको बेसिक मिलता है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज आपको याद तो करनी है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो समझाने के लिए मैं पिछले पेज पर जा रहा हूं। मैंने ये बात आपको समझा दी है कि ए बी में से इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और ये लास्ट में ये बनता है, तो कोई भी नंबर अगर ऐसे बने तो वो 20 से डिवाइड होगा। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझना, कि ये जो नंबर है ए बी सी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी 000 और एबीसी जोड़ोगे तो वापस यही आना है, जोड़कर आप लोग देख सकते हो, ये मैंने लिखा, तो ये 1001 होगा, और 1001 के फैक्टर होते हैं 7, 11, 13। याद तो करना है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ जाए तो अच्छे से भी याद कर पाते हो, ढंग से आपको चीजें समझ में भी आती हैं। ये सर क्या है, तो इस चीज को मुझे बताइए, क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा इसको लिख ले तो मुझे बताओ कि इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ध्यान से समझना, यहां पर हरे कलर में समझाता हूं आपको, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ए बी 0000, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? ए बी 00 प्लस अपने पास ए बी, क्या ये आप लोग लिख सकते हो क्या? बताओ, जोड़कर अगर आप देखोगे तो यही अपने पास आना है, इसको ऐसे ऊपर नीचे रख के ऐड करना, ए बी 0000। मजे आएंगे इसमें करने में, क्योंकि 00 जोड़ना आपको, और ए बी ऐड करो, यहां प्लस का साइन लगाना सुंदर सा,
तो ये बी आ गया 0 0, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया। ओहो, ये तो मजा आ गया जीरो जोड़ने में। तो बोलो ठीक है क्या? अब यहां से अगर मैं ए बी कॉमन ले लूं तो मुझे बताओ ए बी कॉमन लेने के बाद क्या यहां पर तो अपने पास 4 जीरो ही बचेंगे क्या? यहां पर कितने जीरो बचेंगे? 2 जीरो बचेगा और ये बचेगा 1। अब मुझे बताओ ये चीज क्या यही है क्या? ए बी इंटू अपने पास 1 0 1 0 जोड़ लोगे क्या? इनको ऊपर नीचे लिखकर ऐसे जोड़ना, इनको ऐसे ऐसे लिखना सेम और जोड़ना, ये आएगा। अब ये जो चीज है ना, ये अपने पास यहां पर क्या है? ये अपने पास 91 इंटू 111 का मल्टीपल है। ये याद करना पड़ेगा आपको। मुझे पहले से याद है, आपको भी ये चीज देखनी पड़ेगी, या आप याद यही कर लेना कि अपने पास ये होता है 7 गुना 13, 13 गुना 7, ये होता है 3 गुना 37। तो याद अगर करना पड़े तो फिर तो डायरेक्ट यही याद कर लेना। बस ये चीज तो मैं समझा रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सारे लोग देखकर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास कोई भी नंबर, अगर एक ही डिजिट का नंबर 6 बार रिपीट हो जाए तो उसमें ये वाला रूल भी लगेगा, अगर आप समझ पाओ तो। क्योंकि अपने पास दो दो डिजिट के 2 बार रिपीट हो रहा है, और कोई भी नंबर अगर ये है तो 3 3 डिजिट का नंबर भी तो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसमें ये रूल भी लगेगा। तो उसमें क्या दोनों के रूल एक साथ लग जाएंगे क्या? इसके और इसके दोनों के रूल लग जाएंगे। तो 7 13 37 11 3 37 ये सारे के सारे ये मैंने लिख दिए। क्या अब आप लोग ये 4 के 4 पॉइंट समझ पाए हो क्या कि कहां से आया? याद तो आपको करना ही है, लेकिन क्या ये बात समझ पाए हो क्या? ये 3 नंबर 6 डिजिट के हैं, ये जो नंबर है वो 6 डिजिट के हैं, और ये एक नंबर 4 डिजिट का है। क्या आगे बढ़े? हाँ, 1001 से भी होगा भाई। भाई शुभम में पहले आप ऐसे मत किया करो यार, पहले ही कि मुझसे फिर लास्ट में हो नहीं पाती बातचीत, जिससे होगी, क्योंकि आजकल ये पहले खुद ही सजेस्ट करता है मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक बच्चे से बात करूं। देखिए डेली 5 मिनट में दे रहा हूं बातचीत करने के लिए सिर्फ आपको। यहां पर देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए 473 डिवाइड करोगे, मुझे सब लोग मिलकर बताओ, इसको डिवाइड करोगे 13 से तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? आंसर बताइए। तो आप लोग मुझे कहोगे सर यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो मुझे बताइए, क्या जीरो आएगा क्या? इससे जैसे आप लोग डिवाइड करते हो, और ये मैंने कहा कि दो नंबर का कोई भी नंबर, अगर 3 डिजिट का कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो 7 11 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। समर अभी भी याद करवाया भाई, एकदम ही ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो क्या? अभी भी याद करवाया कि कंप्लीटली डिवाइड होगा, और जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तो जीरो बोलते हैं उसको, ऐसा होता है। जब कंप्लीटली नाम आ जाए ना, कंप्लीटली डिवाइड होगा, तब जीरो बोलते हैं मेरे दोस्त। या आप लोग ये 3 3 डिजिट वाला नियम लगा दो, लेकिन लगाना मत, इसमें 6 वाला ही याद रखना। देखिए मैं क्या चाह रहा हूं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए समर भाई, ऐसे बिना मतलब आप एन लिखोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा। अभी भी यहां पर मैंने बताया कि 3 डिजिट का कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, आप सोच रहे हो कि थोड़ी देर मजे लेके आते हैं, मूड फ्रेश करते हैं, ऐसे इस टाइप से अगर आप हो, इस टाइप के स्टूडेंट, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा मेरी तरफ से। यहां पर देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर जब भी अगर 2 बार रिपीट हो तो अपने पास उसको ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, और कंप्लीटली डिवाइड होता है तो शेष जीरो बचता है। अब एसएससी वाले क्या करते हैं, इससे क्वेश्चंस बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं? इस नंबर को क्या करेंगे, वो यहां पर 473 और 4 लिख देंगे। मुझे ये बताओ 13 से डिवाइड करने पर, या ये लिख देंगे, इतना 8 डिजिट है, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हम लोगों से पूछता है। 473 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब भी आप डिवाइड करने बैठे, क्या आपको पता है क्या कि 473 अगर 6 बार रिपीट हो गया तो यहां तक तो शेष है जीरो। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 47 में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? 6 को देखने की भी जरूरत नहीं है। 47 को अगर डिवाइड करोगे तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या रिमाइंडर अपने पास 8 आ जाएगा? बोलो समझ पा रहे हो क्या? पहली 6 डिजिट को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर वो बोल रहा है 473 473 और 4 13 से डिवाइड करने पर बताइए रिमाइंडर क्या होगा? चलो कोशिश करो करने की। तो आप लोग क्या बोलोगे? मुझे आप लोग कहोगे कि सर ये 473 और 473 जब 6 बार आ जाए ना तो अपने पास जीरो बचता है। 473 6 बार आ जाए तो सर जीरो, यहां तक तो बचेगा जीरो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग 4 में भाग दे लो तो आंसर कितना आएगा अपने पास? 4।
तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं, हर बार ऐसे थोड़े ना कि 6 छोड़ दो 6 छोड़ दो, आप लोग जितनी डिजिट्स होती हैं, जैसे 8 डिजिट हैं उसमें 6 का भाग देते हैं, तो ध्यान रखना एक पेयर तो कंप्लीट बन जाएगा और शेष कितना बचेगा 2, तो लास्ट की ओनली 2 डिजिट उठानी है। बोलिए ठीक है क्या, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं अब मैं आपके लिए। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जितनी डिजिट्स आपके पास होती हैं, जैसे यहां पर 13 डिजिट्स हैं, तो 13 डिजिट्स में 6 का भाग दोगे, इसका मतलब 6 6 के 2 पेयर बन जाएंगे और एक अपने पास बनेगा। 6 6 के अपने पास 2 पेयर बन जाएंगे, 6 6 डिजिट्स के 2 पेयर अपने पास बन गए और एक अपने पास बचेगा। तो ये एक बचने का मतलब लास्ट में एक नहीं लिखना है, लास्ट की एक डिजिट लेनी है। इस चीज का मतलब ये होता है लास्ट की एक डिजिट लेनी है, यहां से लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। बोलिए ठीक है क्या। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, होता क्या है कि यहां पर अपने पास इस टाइप से अपने पास आता है 473 473 473 473, जैसे टोटल अपने पास आ गया मान लो 98 डिजिट्स अपने पास आ गई। तो बताइए अपने पास यहां से 13 से डिवाइड करने पर 13 भी आ सकता है भाई, 7 भी आ सकता है, 11 7 11 13 1001 अपने पास ये इनका मल्टीपल 77 भी आ सकता है, इनका मल्टीपल 91 भी आ सकता है, इसका मल्टीपल 143 भी आ सकता है, ये कोई भी आ सकता है, सारी बात एक ही है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मुझे ये बताइए, अब आप लोग पेड़ बनाने थोड़े ना बैठोगे कि 6 का एक पेड़ छोड़ दो, 98 लिखी फिर 6 का एक पेड़ छोड़ दो। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोग डिवाइड करोगे इसको 8 से, तो शेष कितना बचा, आप लोग डिवाइड करोगे अगर 8 से तो शेष 2 बचा। क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से पूछता है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स हम लोग बनाकर रखेंगे और लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो 9 अपने पास 473 473 473, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या 47 ही होंगी क्या, शुरुआत करनी है। और 2 डिजिट कौन सी होंगी 47। और मुझे ये भाई मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया, 8 का भाग अचानक पता नहीं मैंने क्यों दे दिया, 6 का देना है, क्या याद है ना आपको, 6 का देना है, 16 6 96। और मुझे बताइए क्या 2 बचेंगी क्या 8 से, मैंने चेंज कर दिया बबली, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती, मैं मेरी गलती फटाफट मान लेता हूँ। 47 को डिवाइड करो 13 से, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, लास्ट की नहीं लेनी, मुझे बताओ यहां पर 8 में 2 का भाग दिया था तो 73 लेनी थी या 47 लेनी है। शुरुआत कर रहे हैं, इतने पेयर तो कंप्लीट बन गए हैं और फिर वापस जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हुआ उसका 47 लेना है। आयुष ये आप थोड़ी देर पहले की देखिए, ये थोड़ी देर पहले का देखो कि 6 से क्यों, इसके लिए तो थोड़ी देर पहले का वीडियो देखना है कि यहां पर 6 यहां पर 6 यहां पर 6। तो मुझे बताओ 13 का भाग अगर दोगे तो अपने पास क्या रिमाइंडर 8 बच जाएगा क्या, ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे वो लिखता है 983 983 983 983, ऐसे अपने पास मान लो 1004 अंक हैं। अब यहां पर जैसे आप लोग डिवाइड करते हो 7 से, बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, चलो करने की कोशिश करो। विवेक आपको कैसे पता कि फॉर्मेट नंबर 12 होगा, मैंने तो अभी पढ़ाया ही नहीं। क्यों चिंता करते हो मेरे भाई, सब पढ़ा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। समय और भाग्य से, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो क्यों चिंता कर। पीडीएफ मिल तो गई है, चिंता चिता के समान होती है भाई। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 1004 में 6 6 यहां पर 6, तो कितने पेयर बनेंगे, यहां जीरो शेष, तो 1004 अंक में आप लोग क्या काम करो, 6 का भाग दे दो, 16 6 96, 4 बचेगा, 6 7 42, अपने पास 2 बचेगा। तो 2 डिजिट मुझे बताइए क्या 98 लोगे या 83 लोगे, वापिस इसका मतलब होता है 167 पेयर तो 2 2 6 6 के बन गए हैं। फिर नंबर शुरू हुआ 98 और 98 में 7 का भाग दोगे, तो मुझे बताइए अब की बार जो रिमाइंडर है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास ये जो रिमाइंडर है वो सारे लोग मिलकर बताओ मुझे, क्या जीरो ही बचेगा क्या, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या। 98 कैसे, यहां पर जितने शेष बचे ना उतनी ही डिजिट लेनी है, बस आपको 6 से भाग दे दिया करो। और ये ऐसा करते क्यों हैं, इसके लिए मैंने बताया कि प्रत्येक 6 नंबर के बाद आपका क्या होता है कि जीरो शेष बच जाता है, फिर अगले 6 नंबर के बाद फिर जीरो शेष बच जाता है। तो या तो 6 6 के पेयर बना लेना बहुत सारे, लेकिन कितने पेयर बनाओगे, 6 से भाग देकर जो भी अपने पास शेष बचे उतनी ही डिजिट आप लोग लेते हो। जैसे एक शेष बचे तो एक डिजिट, 2 शेष लेते हो 2 डिजिट, 3 शेष लेते हो 3 डिजिट, 4 शेष लेते हो 4 डिजिट, 5 शेष लेते हो 5 डिजिट। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए हैं आज की क्लास में। एक तो ये वाला समझाया है और एक मैंने समझाया 1 to 9 वाला। एक कॉन्सेप्ट मैं और भी समझाना चाह रहा था लेकिन आज तो नहीं हो पाया, उसको कर लेंगे और कल फिर क्वेश्चंस करेंगे जो भी अभी तक पढ़ाया है। इसके क्वेश्चंस मैं साथ साथ बीच बीच में लेता रहूंगा, जो भी अभी तक पढ़ाया है उनके क्वेश्चंस हम लोग कल लेकर आते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चंस। अब हम लोग करेंगे छोटी सी बात कुछ लोगों से,
डेली आप लोगों को कॉल लगाना है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना भाई विशेष। जी हेलो साथियों, सर। ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने रिसेंटली अभी अन अकेडमी ज्वाइन किया है 3। आपकी नंबर सिस्टम की क्लास ले रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, हाँ सर, इसका जो प्रैक्टिस बेस आप मंडे से आप जो उसका मेंसुरेशन का स्टार्ट कर रहे हो। हाँ जी। हाँ सर, मेंसुरेशन की इनफ क्वेश्चंस हो गए सर। आप मतलब साथ साथ नंबर सिस्टम की करवा दो प्रैक्टिस पेज में, एक वीक छोड़ के। अच्छा, और हाँ, कोई तो वो आता साथ है? साथ हो गए। सिर्फ इतना ही था या और भी था भाई? अब देखिए हाँ मुझे यार साचू, आप मेरे अनुसार पढ़ाने दो यार, उस चीज को चेंज मत किया करो आप। क्वेश्चंस में यही करवा दूंगा, आप उन चीजों को आप चेंज करने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पहले, क्योंकि आपने तो अभी ज्वाइन किया है, आप अपना लालच देख रहे हैं कि नहीं काश नहीं speed हो जाए। जबकि मैं पहले वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कम से कम 20-22 हजार बच्चे देख रहे हैं, उनको मैं पहले ही बता कर आया हूँ कि ऐसा मैं आपको करवाऊंगा। तो आप खुद का लालच मत देखो यार मेरे दोस्त, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, मेंसुरेशन का भी किया है मैंने कंप्लीट। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो ऐसे मत करो यार, पढ़ाने दो मुझे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपका हर स्टूडेंट को जैसे ठीक लगता है ना, मतलब मुझे जैसा ठीक लगता है कि ऐसे पढ़ाना चाहिए। नहीं तो फिर कोई कहेगा ये पढ़ा दो सर, कोई कहेगा सर अब छोड़ दो 3 दिन बाद ये पढ़ा दो, कोई कहेगा 2 दिन बाद ये पढ़ा दो। ठीक है ओके ना? सर। तो चलने मेरे अनुसार दो, नहीं तो आप कहोगे पहले मुझे अलजेब्रा पढ़ा दो, मुझे फिर सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। मैंने पहले वो सेशन डाले हुए हैं कि किस टाइप से हैं, वो तो मैं एग्जाम से पहले मेरी तरफ से बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि मैं करवा सकूं। एक बच्चा कौन था, अब शुभम बहुत सारे हैं, आज शुभम ने कहा था क्या पहले कि कॉल करें? ऐसे मत लिखा करो भाई। लेकिन अब शुभम बहुत सारे हैं, किससे कॉल लगाऊं मैं? ये सुमन भाई आपने बीच में हैंड रेज कर दिया है, तो सुमन से करते हैं भाई से। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। हाँ, जी गुड इवनिंग सुमन भाई सर। बताइए। सुमन भाई बताइए। सर, एक डाउट आ रहा है, जो लास्ट में एक दो जो प्रॉब्लम हुआ था, 983 करके जो 7 से भाग कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो उसमें 6 से भाग करके भी हो रहा है और 3 से भाग कर सकते हैं। ना ना, तो 3 से नहीं कर हाँ, सकते, वो 3 तो से नहीं कर 7 था, सकते, वो तो 11 भी हो 7 सकता था, है, 13 11 भी भी हो हो सकता सकता है, है, कुछ भी 13 हो भी हो सकता है। सकता है, कुछ भी हो सकता है। नो सर, 1004 डिजिट जो लास्ट जो प्रॉब्लम हुआ था, अरे वो जो पूरा वही 1004 थोड़ी ना से आना है, वही तो थोड़ी ना आना क्वेश्चन है, तो तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन ये तो लो। ये इसमें 3 का भाग दोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा। तो वो 1004 वो ही थोड़ी ना आना है 1004 एग्जाम में, थोड़ी ना एग्जाम में आता तो है, कुछ भी आ एग्जाम में सकता तो है, आप तो कुछ हर भी आ चीज के सकता लिए है, तो सीख हर रहे चीज हो। के फिर यहाँ लिए 4 डिजिट 3 का भाग दोगे तब तो 7 भाग शेष है, दोगे जबकि तो यहाँ 7 बच से 4 जबकि यहाँ डिजिट बच रही है। 4 डिजिट रही है। अच्छा, अच्छा। और एक चीज और भाई, और आप एक लोगों को चीज जो और भी भी, आप क्वेश्चंस लोग यहाँ जो भी पर आज के क्वेश्चंस यहाँ डाउट पर सेशन क्लास अपना होता डाउट है, सेशन अपना उसमें आप होता लोग है, क्वेश्चंस उसमें अपने आप लोग पास क्वेश्चंस भेज अपने सकते पास हो। भेज सकते हो। ओके सर। ठीक है भाई। थैंक यू सर। तो शुभम से मैं कॉल लगा रहा हूँ सबसे पहले। शुभम ने कॉल मिस कर दिया है। दूसरे शुभम से लगा लेते हैं, क्योंकि शुभम बहुत है अपने पास। हेलो। हेलो सर। जी हाँ शुभम सर, भाई गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, कैसे हैं आप? ये हेलो। क्या बजा रहे हो आप? हाँ शुभम, मैं हेलो सुन सर, रहा हूँ गुड आपकी इवनिंग। बात। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर भाई। सर आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए सही से। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे भाई। खूब सारी शुभकामनाएं थैंक आपको जन्मदिन की। आपने ही कहा था क्या कि सर आज कॉल करना पक्का मुझसे? यू जी सर। बहुत बहुत बधाई भाई आपको जन्मदिन की। खूब सारी मेहनत करो जिंदगी में, खूब आगे बढ़ो। जी सर। सर मैं कहाँ आपसे पार्टी हो रही है मतलब आज? कि सर मैं सर कहीं नहीं, अपने घर पे ही हो रहा है। कहाँ से हो आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं क्या शुभम भाई? बहुत बहुत बधाई भाई आपको, हैप्पी बर्थडे। सर मैं कह रहा था, मैं आपके साथ सर एलसीएम एंड एचसीएफ से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। तो सर मेरा मैथ ना सर बचपन से ही बहुत वीक था, लेकिन जब से मैं आपसे पढ़ता हूँ सर मेरा मैथ थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो गया और मैं पढ़ाता भी हूँ। अरे वाह यार शुभम, जितना पढ़ाओगे ना आप उतना ही और अच्छा होता जाएगा। ये चीज पढ़ाइए आप बच्चों को। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ऐसा टीचर मेरे को आज तक नहीं मिला था सर मैथ्स के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो सर आप मेरे को सर ऐसा बता दीजिए कि सर मैं पढ़ता हूँ ना तो सर पिछला चैप्टर भूलते जाता हूँ, तो तो सर उसके लिए कैसे तो उसको मैंने कहा रिवाइज ना करूँ? भाई, फिक्स सा पैटर्न मैंने बताया कि आपको 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है। आज जो मैंने पढ़ाया वो 2 ही तो चीजें पढ़ाई हैं, देखिए, और कितना डिटेल से आपको समझाया, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ चीजें जी छोड़ दी सर, हैं। आप बहुत अच्छा तो ये समझाते हैं। 1 घंटे में पढ़िए और 2 घंटे पिछला चैप्टर पढ़िए आप डेली, नहीं तो भूल जाओगे आप। जी एक सर। घंटे करंट में जो चल रहा है उसको पढ़ो, 2 घंटे पिछले जो चैप्टर हो चुके हैं उनको दीजिए आप हमेशा। 3 घंटे मैथ्स पढ़ना चाहिए। जी सर। ठीक है। सर आप जो कहेंगे सर मैं वो कर लूंगा, बस मेरा एसएससी सर क्लियर हो जाना चाहिए, मैथ की अरे वजह यार से शुभम सर। भाई, तैयारी मेहनत ही करनी पड़ेगी, देखिए, और तो क्या है। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।
ओके भाइयों, गुड नाइट। शुभम को हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। युवराज, आपसे बात होगी थी, बार बार मत करो भाई, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अगली क्लास में करूंगा भाई राहुल आपसे, पक्का कल की क्लास में करता हूँ। एंड्रॉइड तो कंफ्यूज्ड है, किस में एंड्रॉइड किस में कंफ्यूज्ड हो इन तीनों में से? 3 घंटे में या 2 घंटे में, 1 घंटे में? गुड नाइट भाई।